हरियाणा में बोर्ड रिजल्ट आने के बाद से आपको मैं बताऊं कि लगातार आपको स्कूलों की आपको खबर दिखा रहे हैं। तमाम बच्चे जो अच्छे परसेंटेज लेकर आए हैं, मेरिट में आए हैं, उनके आपको लगातार आपको ऐसी न्यूज दिखाते आ रहे हैं। लेकिन आज की ये वीडियो आप देख रहे हैं, वाकई में आप देख के दंग रह जाएंगे कि फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में एक ऐसा अकेडमी है जिसका नाम है मिनारवा स्टडी एकेडमी। यहाँ इस सेंटर में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं टोटल मेरिट है। भाई साहब, ये पहला एक रिकॉर्ड है हकीकत में बताया जाए कि इस तरीके की कोई एक कोचिंग सेंटर जहां पे पढ़ने वाले बच्चे इस कोचिंग सेंटर में वो टोटल के टोटल मेरिट है। और आप देखेंगे इस टाइम ये फरीदाबाद की एक सबसे एक यूनिक एक अलग तरीके की पहचान अगर इस सेंटर ने दिया है तो वाकई में यहाँ इस सेंटर की खासियत बताने के लिए आपके पास पहुंचे हैं और आपको दिखाने के लिए कि आप जहां भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन उन्हीं जगहों में से आज पूरे फरीदाबाद की ये सारे बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगह के हैं, लेकिन एक अकेडमी में जब आते हैं, एक इंस्टीट्यूशन सेंटर में आते हैं तो सब एक हैं। और एक होने का नतीजा है कि आज यहाँ पे जितने बच्चे आपको सब मेरिट है। सबसे मेन बात है कि ये कैसे पॉसिबल है जहां 2, 4, 5, 10, 15 इतने मेरिट की लिस्ट होती है, लेकिन इस एकेडमी में पढ़ने वाले सभी बच्चे मेरिट हैं। ये सबसे बड़ी एक अचीवमेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों से पहले मैं जानने की कोशिश करूंगा कि ये जो मैनेजमेंट है इस तरीके की जो सेंटर चलाते हैं, जो पूरा 100% नहीं आउट ऑफ 100% देने की कोशिश है, और जिसका नतीजा बोर्ड के रिजल्ट आने के बाद से एक ही वर्ड यहाँ पे काम कर रहा है, वो है मेरिट। तो ये शब्द चुभ रहा है कानों में, क्योंकि 2, 4 हर स्कूलों में जाओ तो मेरिट आ गए, उनको आगे भेजते हैं कि प्राउड फील करते हैं कि मेरिट। यहाँ तो मेरिट की पूरा खजाना ही है। तो फिर हमारी एकेडमी भी तो स्पेशल है ना सर, यहाँ की फैकल्टी भी स्पेशल है। और ये हमारा गुड लक है कि हमें इतने अच्छे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने नेवर गिव अप एटीट्यूड रखा। इनको जो भी होमवर्क असाइनमेंट हम प्रोवाइड करते थे सिंसियरली फॉलो करना। इनके पास कभी कोई एक्सक्यूज नहीं होता था कि मैम आज ये हो गया तो हमने ये काम नहीं किया। तो फिर जब वो नेवर गिव अप एटीट्यूड आता है हमें बच्चों की साइड से, तो हमारी भी एनर्जी उतनी बूस्टअप होती है। और ये इनकी मेहनत और जो मेरी एकेडमी का जो स्टाफ है, पूरा क्रेडिट मैं उनको देना चाहती हूँ कि 1, 2, 3 नहीं, सारे के सारे बच्चे हमारे डिफरेंट स्कूल्स के हैं और सारे ही मैरिट स्कॉलर हैं। ऐसा तो नहीं है चूज करके उठा लाया सबको, चलो आज मेरे बच्चों से पूछ लीजिए सर आप। जरूर इनके चेहरे खिले देखे, सभी कितने जबरदस्त तरीके से छुपे कहाँ थे। ये भी बहुत बड़ा एक अब तो इस सेंटर की तलाश होगी हर किसी को, भाई ये यहाँ कैसे आ रहे हो। मेरी इन बच्चों को कैसे तैयार करती हैं, कैसे ये अचीवमेंट के पीछे रीजन क्या होता है? हमारा एक अपना टाइम टेबल होता है, टाइम टू टाइम हम असाइनमेंट्स बच्चों को देते हैं, इनके वीकली टेस्ट होते हैं, फिर पेरेंट्स के साथ बच्चों के साथ हम लोग डिस्कशंस करते हैं कि बेटा कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो कम्युनिकेशन है हमारा बीच का, और उसी की वजह से शायद ये चीजें अच्छे से हो पाई और इन बच्चों ने वो कर दिखाया। जैसे स्कूल है उसके बगल में कोचिंग जी, लेकिन उसमें से आप बेस्ट कैसे बन पाए? सर उसमें से बेस्ट ऐसे बन पाए कि मैं खुद अपने टाइम पे टॉपर रह चुकी हूँ एज एकेडमिक्स में। तो जैसा टीचर होता है वैसे ही बच्चे जाते हैं। सेकंड ये है सर कि मैं क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ। मेरे लिए क्वांटिटी मैटर नहीं करता है, मेरे लिए क्वालिटी मैटर करता है। तो शायद अगर हम आज इतना आगे आए हैं वो बिकॉज ऑफ अवर कंडीशन ऑफ क्वालिटी की वजह से आए हैं। तो हमें भी डर लग रहा है क्या पूछूंगा, ये तो मेरिट है भाई। इनके पास तो ऐसे सवाल के जवाब होंगे, लेकिन बिल्कुल सर, कहाँ से स्टार्ट? ये सारे बच्चे कॉन्फिडेंट हैं और सर ये डायमंड्स हैं हमारी एकेडमी के बेसिकली, जो क्रीम से कम नहीं है, टोटल क्रीम। तो मैम ने इनको छाट लिया है, तो ये तलाशती है क्या कि ऐसे बच्चे को? हमने इन्हें तलाशा या इन्होंने हमें तलाशा, बट ये हमारा फॉर्चुनेट है, बच्चे बहुत हार्ड वर्किंग है। इनमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जिनको सारे रिसोर्सेज मिले हों। बहुत हार्ड वर्किंग सर, और ऐसी फैमिलीज से आते हैं जहाँ पर इनको सब कुछ खुद ही करना है। ऐसा नहीं है कि प्लेट में इनको सब कुछ मिलकर रख के दिया जा रहा है। एक जो एटीट्यूड है जो आज ये यहाँ खड़े हैं हमारी एकेडमी का नाम रोशन किया है, वो इनका एम, इनका ड्रीम जो ये मेरे से शेयर कर चुके हैं कि मैम हमको ये बनना है लाइफ में। और मैं इनसे हमेशा कहती रही कि बेटा एक एजुकेशन ही ऐसी चीज है, एक वेपन है आपके पास जिसको आप पकड़ के आप आगे लाइफ में आप सक्सेसफुल हो सकते हो। उस बात को इन्होंने इतने अच्छे से फिट कर लिया अपने माइंड में कि देखिए सर आज
डंका ही बज रहा है हमारी एकेडमी का। अगर आपको भी अपने ड्रीम को कान में फूकना है और कुछ बनना है तो ये मैम से संपर्क करें, क्योंकि यहाँ ये पूरा ग्रुप चल रहा है। कहते हैं ना कि कई कोचिंग ऐसे होते हैं, स्पेशलाइजेशन होती है उसकी, एनडीए, आर्मी और तरह तरह के, या फिर कहें कि नीट, जेई, अलग अलग कोर्सेज के लिए, प्रोफेशनल कोर्स के लिए जाना होता है। लेकिन यहाँ टॉपर बनना तो यहाँ है, टॉपर बनने की ये, क्योंकि अब बताओ, अब आप बताओ, सारे सच में टॉपर हो या मैं बस बोले जा रहा हूँ? तो भाई आप लोगों को बैकआउट किया गया क्या? पीछे ही रहना है आप लोगों को, आ जाओ। अच्छा टॉपर हो आप लोग भी? अच्छा, डिफरेंट देखो, इन्होंने टॉप किया, अब बारी इनको आगे आने की। जस्ट पीछे क्या डिसिप्लिन भी यहाँ पे मेंटेन किया जा रहा है, तो हम पहले वाले पे ही चल लेते हैं, आगे तो खैर इन लोगों को तो अभी मौका है ही है। ये कितने डिफरेंट है दोनों में, नए में पुराने में क्या खासियत है? सर नए में तो सर यही है जो आपके टॉप आए और हमारे थोड़े पिछले थे जो टॉप आए थे। अच्छा, बस इतना ही डिफरेंट है सर। और आपसे ज्यादा है इनकी या फिर कम है? सर हमसे ज्यादा है। अच्छा, यस सर। कैसे? सर साथ में तो मेहनत हमने भी करी थी, बट हमारे साथ ऐसा हुआ था कि मतलब नई नई अकेडमी खोली थी, बट ओके, थोड़ा सा डिफरेंट था। यानी कि स्टार्टिंग पीरियड था वो। जी, क्या करते हो अभी, क्या कर रहे हो आप? अभी तो मैं 12th क्लास में हूँ। 12th क्लास में। अब ये भी बताते चलो कौन सी स्कूल में? मैं आरएम आरएम पब्लिक स्कूल, आरएम। और बीएम स्कूल, बीएम। और आप? आरएम पब्लिक। आरएम। ये देखे, सबसे मेन बात मैंने बताना कि इसमें कई राज छुपे हुए हैं। ये बच्चे ये स्टार्टिंग पीरियड में इन्होंने भी समझ पाया कि भाई इस स्कूल, इस एकेडमी में जो पढ़ाई हो रही है उसको तो इन्होंने पहले तो पढ़ा, विश्वास किया इस एकेडमी में, कोचिंग सेंटर में, और आज जो उसका फल है इनको तो मिल ही गया उसी टाइम। तो सेकंड बैच में जब उनसे कहीं ज्यादा ये बच्चे नंबर लेके आए। अब ये बताओ, आप लोगों ने जो करा है ये तो मेरिट की पूरी लिस्ट बन गई, कैसे हो रहा है, क्या करते हैं आप लोग? वैसे वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती हैं। हमें ये जो सर हैं जो पढ़ाते हैं अकाउंट से बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, जो हमें समझ आ जाता है। हमने मैडम और सर के साथ बहुत मेहनत की है, इस वजह से हम अच्छे टॉपर बन पाए हैं। तो कितनी बार रिवीजन होता है, किस तरीके से आप लोगों को ऐसे अनुभव मिलता है कि टॉप लिस्ट में यहाँ टॉप 10 अगर देखा जाए तो अब तो ये कोचिंग ही लेगा? मुझे लग रहा है कि यहाँ तो सारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल आर टॉपर्स। ओके। जो सर जो होते हैं हमारे अकाउंट के टीचर हैं, उनकी सारी मेहनत है मेरे टॉपर लिस्ट में आने के पीछे। सर जो होते हैं जल्द से जल्द अपना सिलेबस कवर अप करते हैं ताकि रिवीजन में ज्यादा टाइम मिले। मोस्टली 2 बार सिलेबस कवर अप हो जाता है रिवीजन में। ओके। इससे बच्चे पे ज्यादा इफेक्ट होता है, बच्चा अच्छे से अच्छा रिजल्ट देता है। जैसे कि मैं भी एक बच्चा हूँ सर का। अच्छा, तो देखिए सर का बच्चा कितना अच्छा आपके सामने ही है। तो आप लोगों ने क्या करा भाई, कुछ है अनुभव बताने के लिए कैसे ये पॉसिबल हो रहा है? Yes. इसीलिए बच्चे जो हैं वो ज्यादातर स्कूल में नहीं, इस कोचिंग सेंटर में नजर आएंगे। यस, सभी ने मेहनत करी है और टीचर्स भी अच्छी हैं और इनका भी पूरा सपोर्ट था इस रिजल्ट में। यस। तो घर वाले कहते हैं कुछ आप लोगों के टॉप करने के पीछे? घर वाले बहुत खुश है हमारे। अच्छा। हाँ, मैडम से भी, हमसे भी। ओके, तो खुश है। और नया बैच भी लगभग, अब नए बैच की एंट्री होगी तो वो अगर प्लान करते हैं कि इस एकेडमी में आके एडमिशन कराने के लिए, तो क्या पैसा वसूल होगा? बहुत अच्छा ही, उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उनको पहले से भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हमें भी मिला है। मैं सिर्फ 6 महीने हुए हैं मुझे यहाँ पर आया और मेरी इतनी इम्प्रूवमेंट हुई है। थैंक्स टू मैम एंड सर। और 6 महीने की एक्सपीरियंस, अगर 6 महीने की बजाय अगर 6 और जोड़ लें, साल भर में आपको एक ग्रेड मिलता है, वो टॉपर की ग्रेड अगर मिलता है तो भाई साहब हर स्कूल चाहेगा ये फैसिलिटी लेना। और स्कूल चाहे ना चाहे, लेकिन पेरेंट्स हर हाल में चाहेंगे, क्योंकि सबको ये पता है कि अगर हमारा बच्चा कुछ बनना चाहता है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ आप ये एकेडमी। अब इस एकेडमी का लोकेशन और नाम जो भी कुछ है इस मैम से जानेंगे। कितने बच्चे हमें पहले तो आइए, प्लीज बीच में आइए, आप आ जाओ भाई, आप सारे आ जाओ इधर। आ जाओ बेटा। कितने बच्चे, अभी स्ट्रेंथ क्या है आपकी? सर मेरी अभी 120 प्लस स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। 120 प्लस। ओके। और यहाँ पर प्राइमरी विंग से ही पढ़ाया जाता है और ऑल सब्जेक्ट की फैकल्टी अवेलेबल है। जैसा कि मैंने कहा कि अकाउंट सेक्शन को डील करते हैं। लोकेशन पे है, लोगों को अगर अपने पेरेंट्स को चाहे? सर ये मेरा मेन रोड है संजय कॉलोनी 22 सेक्टर। और यहाँ पर अगर आप किसी से भी पूछोगे नियर बाय आशा स्कूल है, तो ये मेरा लोकेशन है। ये तो आप जब अगर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो क्वालिटी में कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल नहीं सर। मैं ये मेरा
एक डिटर्मिनेशन है डे वन से कि चाहे हम लाइफ में कितना भी आगे बढ़ेंगे, क्वालिटी के साथ हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हमारे लिए क्वालिटी थी, है और रहेगी। अच्छा, टॉपर जो होते हैं, टॉपर की विजन क्या है? सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि ये भी जरूरी है। आपने देखा पढ़ाई से लेकर सब कुछ जाना, क्या क्या आप लोगों की विजन है, क्या बनना है, फ्यूचर प्लान क्या है, किसका क्या है? आप जल्दी कोई एक दो बता दो। सीएस। आप? बिजनेस वुमेन। ओके, आप? CS। सीएस। आप लोग कोई IAS डॉक्टर कुछ हो कि नहीं हो? नीट क्वालिफाई करना, उसके बाद डॉक्टर बनना है। ग्रेट। और I want to tell you. First of all, I will crack JEE and I will go in IIT Okay. and from IIT I will do BTech. बीटेक। और कोई कुछ और बताएगा प्लीज? आप सबसे लंबे हो, आर्मी में जाना है क्या? बीटेक। चलो, जस्ट गेस किया मैंने। तो फिलहाल देखिए, सभी बच्चों का एक विजन है, और क्यों ना हो, जब इतने अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं। और आपने देखा, ये बात हम कर रहे थे टॉपर लिस्ट में फरीदाबाद की अगर टॉप पे रखा जाए तो शायद ये एकेडमी होगा जहां पे सभी बच्चे टॉपर हैं। आप कमेंट करके जरूर प्रतिक्रिया दें कि यहाँ इन बच्चों से जो इंटरव्यू, ये मैम से जो कुछ जानने की कोशिश था, उसको आप कितना नंबर देंगे। क्या आप इस एकेडमी के बारे में कुछ अपना कमेंट छोड़ सकते हैं? तो